तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बच्चे होते हैं जो 10th क्लास में होते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा टॉपिक, और एग्जाम में बार बार पूछता है, जो कि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल इक्वेशन है, क्लास 10th के केमिस्ट्री का एक चैप्टर में। ये बार बार दोनों में अंतर पूछ देगा या पूछेगा रासायनिक थी उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो समझते हैं हम। देखिए उष्मा यानी क्या होता है, पहले ये समझते हैं। यानी कि उष्मा यानी क्या होता है, उष्मा तो उष्मा यानी समझे हम भोजपुरी भाषा में समझे तो समझ जाइए कि धा होता है। धा जैसे कि हम आग जलाते हैं ठंडे के दिनों में, ऐसे धा आता है ना, वही उष्मा है। जो कि हमें जैसे गर्म फील होता है ना, जिससे वही उष्मा है, धा को बोल सकते हैं। और देखिएगा, और शोषी मतलब क्या होता है, शोषी यानी क्या होता है, पहले हम समझते हैं इस टॉपिक को। शोषी उष्मा के मतलब हो गया धा, और शोषी जो लेता है, सोखता है, उसे उष्मा शोषी कहते हैं। और क्षेपी मतलब क्या, उष्मा को जो क्या करता है, उष्मा को जो देता है यानी बाहर छेप करता है, भीगता है, उसे उष्मा क्षेपी बोलते हैं। जो लेता है वो सोखता है यानी शोषी करता है। और क्षेपी यानी क्या होता है, जो देता है, उष्मा को जो देता है उसे उष्मा शोषी से क्षेपी कहते हैं। और जो उष्मा को लेता है उसमें उष्मा शोषी कहते हैं, क्योंकि शोषण कर रहा है, सोख रहा है वो अपने अंदर। तो ये बात समझ गए होंगे। तो चलते हैं इसके बारे में डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो अभिक्रिया पूछता है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बोलिएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया में अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसको होने से, यानी कि जिसको होने के लिए उष्मा का खपत होता है, यानी उष्मा लगता है। होने के लिए उष्मा यानी उष्मा लगता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा वो लेता है तभी होगा, वरना नहीं होगा। और उष्मा क्षेपी लिखे तो क्या होगा, उष्मा क्षेपी लिखेंगे आप डिफिनेशन ऐसे लिख लेंगे, वैसी अभिक्रिया यानी वैसी अभिक्रिया जिसको होने से, यानी जिसको होने से उष्मा बाहर निकलता है, उसे क्या बोलेंगे हम, उष्मा क्षेपी। यानी कि जो अभिक्रिया लेकर होगा उसे उष्मा शोषी, और जो देगा यानी होने के बाद देगा उसे उष्मा क्षेपी, क्योंकि बाहर निकाल रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें होगा एग्जाम्पल में, देखिए इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि अगर हम 2 नाइट्रोजन को 2 ऑक्सीजन से मिलाएं तो बनेगा 2NO। ये आपको याद हो गया होगा। 2 नाइट्रोजन को 2 ऑक्सीजन मिलाए तो ये बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि क्या हो जाएगा, ये उष्मा शोषी हो गया। यानी कि बिना उष्मा के बनबे ही नहीं करें। यहाँ तीर होता है ना, और तीर के जगह पे हम क्या लिखते हैं, उष्मा लिया है। क्या लिया है, उष्मा लिया है। और सारे एग्जाम्पल आप देख लेंगे इसमें, जैसे कि जल का वाष्पन वाष्प करने के लिए हमें बाहर से ताप देना पड़ता है, तभी ना जल के वाष्पन होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जल का वाष्पन के बाद आप, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हमें याद नहीं आ रहा अभी, खैर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और इसमें देखते हैं, तब तक याद हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम देख लेंगे पहला क्या, जंग लगना, यानी कि लोहा में जंग लगना। लोहा में जब जंग लगता है तो क्या होगा, ये उष्मा क्षेपी यानी कि उष्मा बाहर निकलता है, क्योंकि कण टूटते हैं। जब भी पार्टिकल टूटेगा तो क्या होगा, अब जब भी हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिएगा दूसरा देखिए क्या होता है इसमें, यानी कि जब हम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो होता है ना हमारा चूना को अगर हम जल में मिलाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि हम लोग जो खैनी चूना खाते हैं उसमें देखते हैं चूना रहता है, यानी कि खैनी चूना खाते हैं उसमें चूनमा को जब घोलते हैं ना, पूरा मटका गर्म हो जाता है। तो क्या होता है, वो अभिक्रिया होता है जल से और उष्मा बाहर निकलता है। तो हम लोग कहते हैं वाव कितना चमत्कारी है, गर्म हो गया। तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम चूना पत्थर को क्या करते हैं, डालते हैं जल में, तो क्या बनता है एवरीवन, ये बनता है हमारा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि उष्मा निकलता है। थैंक यू एवरीवन, लगता है आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और एग्जांपल बता दें, इसमें दहन होता है, किसी चीज का दहन करना, यानी कि जब जलाते हैं तो क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं थैंक यू एवरीवन। तो हो सकता है आप इसका अंतर भी लिख सकते हैं, जैसे अंतर में लिख दीजिएगा, इसमें उष्मा का शोषण होता है, इसमें उष्मा का अवक्षेपण होता है, यानी कि बाहर निकलता है। एग्जाम्पल 2-4 को लिख दीजिएगा ये अभिक्रिया को। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेलकम, और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि 2 नंबर कम से कम कंप्लीट तो हो जाए। थैंक यू।